वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्यों क्यों चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, वाई का आंसर ये है कि कई बार क्या होता है, आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं डबल इंटीग्रल्स के वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उन्हें अगर हम नॉर्मल ऑर्डर में सॉल्व करें, यानी गिवन ऑर्डर में सॉल्व करें। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन गिवन ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, देन to solve the problem we use change order। हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, चेंज ऑर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये चेंज ऑर्डर होता क्या है, इस पर भी पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ चेंज ऑर्डर, ठीक है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेटा इसको भी समझना बेहद आसान है। जैसे हमें एक डबल इंटीग्रल दे रखा है, सपोज यहाँ पर दे रखा है x1 to x2 a1 a2, और ये कोई फंक्शन दे रखा है xy और dy dx, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें इस तरीके से दे रखा है, इसको मैं कर लेता हूँ dx dy लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको dx और dy एज्यूम कर लें। तो आपने देखा ये जो लिमिट गिवन है, ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो, तो इसका जो गिवन ऑर्डर है, वो गिवन ऑर्डर अगर जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है dx dy। अगर इसके गिवन ऑर्डर को हम चेंज कर दें, नाउ चेंज द ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। लेकिन जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि जो हम स्ट्रिप लेंगे उस पर निर्भर करने लगेगा कि लिमिट्स क्या होने वाली हैं। तो अब हमें क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो उसका ऑर्डर चेंज करना है। तो स्टेप्स क्या हम फॉलो कर सकते हैं, तो नोटिस में नोट करके या फिर हम लिख लेते हैं कि नोट करके स्टेप टू फॉलो लिख लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यही स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप टू फॉलो में सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करें वो ये फॉलो करें कि आप ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या डिसाइड करें कि आप जो भी आपका लिमिट दे रखा है, तो उसको ड्रॉ कर लें। ड्रॉ द लिमिट, आप लिमिट को ड्रॉ कर लें। फिर सेकंड पॉइंट में फाइंड द बाउंडेड एरिया या रीजन फाइंड करें। देन आपको क्या करना है, जब आपने बाउंडेड एरिया, तो फिर आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द स्ट्रिप। आपको स्ट्रिप डिटरमाइन करना है। देन फॉर न्यू इंटीग्रल आफ्टर चेंजिंग दी ऑर्डर। और जैसे ये सारे काम आप कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज करने के बाद आप नया इंटीग्रल यहाँ पर बना लेंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब इसमें खास बात जो ध्यान देने वाली है, जो आपको ध्यान में रखना है
पॉइंट आप इसको लिख लें, पॉइंट टू रिमेंबर, या इसे आप एक ट्रिक भी मान सकते हैं। देखिए आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर जो लिमिट है वो x का गिवन है तो जो स्ट्रिप होगी वो x एक्सेस के पैरेलल होगी और वाइस वर्सा। इस बात का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इवेलुएट करना है 0 to infinite x to infinite e to the power minus y y dx dy। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है अपने पास, गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये किसका लिमिट है, y का। तो जो वी हैव टू सॉल्व dy फर्स्ट, हमें dy को पहले सॉल्व करना होगा। तो गिवन क्वेश्चन में dy को पहले सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी टीडियस इंटीग्रल है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसे y टू द पावर -1 करने पर, प्रोडक्ट रूल लगाने पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो कोई आसान तरीका हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, इसका लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, इसका ऑर्डर बेसिकली चेंज करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ फॉर चेंजिंग ऑर्डर, हम चेंजिंग ऑर्डर क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसको देख लें। तो ये y का लिमिट है, तो y का लिमिट x है, और y क्या है, x से लगा करके इनफाइनाइट पर, और x क्या है, x 0 से लगा करके x कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो आइए इसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें से प्लॉटिंग इन दोनों पॉइंट्स की तो नहीं हो पाएगी, केवल एक ही लाइन आप प्लॉट कर पाएंगे। ये हम कौन सी लाइन प्लॉट करी हम लोगों ने, y = x। बाकी ये दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं तो इसे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई y = x लाइन, x = 0 वाली लाइन तो यही रहेगी। अब बाउंडेड रीजन निकालते हैं। तो अगर हम बाउंडेड रीजन के बारे में बात करें, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, बाउंडेड रीजन निकालते हैं। तो बाउंडेड रीजन क्या ये वाला होगा, नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी x = 0 तो नहीं दे रखा है, सॉरी y = 0, x = 0 ही दे रखा है, ये लाइन दे रखी है। x इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारा जो रीजन निकल करके आएगा वो ये वाला निकल करके आएगा। ठीक है, तो हमारा जो गिवन रीजन है, अगर उससे मैं नाम दे दूँ O, और ये तो बियॉन्ड ही चला गया, तो ये वाला जो रीज़न है, ये तो ओरिजिन है, तो इसको तो खैर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पॉइंट्स के थ्रू लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बाउंडेड रीजन ये है, तो गिवन क्वेश्चन में हमें किसको पहले सॉल्व करना था, हमें सबसे पहले सॉल्व करना था x को, क्योंकि y को, क्योंकि हमारी लिमिट किसकी थी, x की थी। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है, ट्रिक में मैंने आपको बताया था, या पॉइंट टू रिमेंबर मैंने आपको बता रखा है इस बारे में, कि अगर गिवन जो लिमिट है वो y की है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल थी, स्ट्रिप थी पैरेलल आपकी y के पैरेलल। तो नाउ फॉर न्यू पॉइंट टू रिमेंबर के बाद अगर हम न्यू लिमिट के बारे में बात करें, तो न्यू स्ट्रिप के बारे में बात करें, तो न्यू स्ट्रिप के बारे में बात करने से पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा फिर से पिक्चराइजेशन कर देता हूँ। पहले लिमिट किसके पैरेलल थी, y के पैरेलल थी। अब हम लोग लिमिट किसके पैरेलल बना रहे हैं, x के पैरेलल बना रहे हैं, क्योंकि अब हम किसके पैरेलल लिमिट निकालने वाले हैं, x के पैरेलल निकालने वाले हैं। तो अब हम यहाँ बेसिकली अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप डिसाइड करनी है। स्ट्रिप तो हमने डिसाइड कर ली कि x एक्सेस के पैरेलल होगी। अब लिमिट डिसाइड करते हैं। तो लिमिट अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो हमने लोगों ने स्ट्रिप काटी है यहाँ पर, तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये अगर आप देखें तो लाइन x = 0 की है, और हर बार कहाँ पर मिलेगी जा करके, हर बार y पर मिलेगी जा करके, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, सॉरी यहाँ पर y होगा, ये वाला जो लाइन है वो x = y का लाइन है। तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to y। अब हम y का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि x का हमने निकाल लिया, y का चाहिए। तो y कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और कहाँ तक चलता चला जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक।
तो y कहाँ से आएगा, 0 टू इनफाइनाइट। नाउ अब हम बात करें न्यू ऑर्डर के, तो न्यू इंटीग्रल विद न्यू ऑर्डर, अगर हम बात करें, अगर हम न्यू ऑर्डर के बारे में बात करें तो i इज इक्वल्स टू, अब हमारी लिमिट कहाँ से है, अगर आप देखें ध्यान से, तो 0 से y तक है और 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई, इंटीग्रल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका ऑर्डर चेंज करके लिख लें, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा दिया रहता है, हालांकि हम लिमिट देख करके डिसाइड करेंगे हमें किसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम dy dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इवेलुएट करना था, तो इवेलुएट करते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट, अब हमें ये देख करके पता चल रहा है कि किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो e की पावर माइनस वाई, वाई तो अलग हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 से y सब्स्टिट्यूट करना है, dy वैसे ही रहा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, इस पर रखेंगे y ही बचने वाला है, dy, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई, और इस पर अब हम क्या रखने वाले हैं, 0 टू इनफाइनाइट। तो माइनस e की पावर पहले क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें ध्यान से तो माइनस साइन कॉमन ले लें, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और माइनस e की पावर माइनस 0, ऐसा ही हुआ। माइनस 0 जैसा तो कुछ होगा नहीं है, तो प्लस 0 ही है एक तरीके से, तो ये तो 1 हो गया। अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि हर जो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें पावर पॉजिटिव ही करके लिखते हैं। ये -1 हो गया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ई की पावर इनफाइनाइट, तो ये नीचे वाला इनफाइनाइट हो गया। ई की पावर इनफाइनाइट में ये क्या हुआ, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1। आई होप समझ में आया होगा आपको, ये है पूरा कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चंस ट्राई करिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में विद ट्रिपल इंटीग्रल। थैंक यू।